अस्सलाम दोस्तों, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने भारत आएगा या नहीं आएगा, ये सवाल बहुत लिंगर ऑन होता रहा है। पहले ये बहस चलती रही पाकिस्तान और भारतीय फैंस में, और अब क्रिकेटर्स की तरफ से भी कि थोड़ी हार्श टॉक शुरू हो गई है। तो मेरे जहन में एक फार्मूला है, जो उस फार्मूले के तहत भारत पाकिस्तान नहीं आएगा और वो जहां पे चाहे खेल सकता है और शायद पाकिस्तान को ज़्यादा तकलीफ ना हो, और इसी फार्मूले को लेकर आगे भी क्रिकेट चल सकती है। उसमें शायद पाकिस्तान, दोनों टीमों की विन विन सिचुएशन होगी, कोई किसी का वो नहीं है। पहली बात, मेरी जाती तौर पर बीइंग जर्नलिस्ट, मेरी राय यह है कि भारत को पाकिस्तान आना चाहिए और पाकिस्तान को भारत भी जाना चाहिए। भारत अगर पाकिस्तान में आकर खेलता है तो उनकी हार नहीं है और ना ही पाकिस्तान की जीत है। पाकिस्तान जाकर 2023 में भारत में खेला, ये पाकिस्तान की हार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अगर भारत गया तो आईसीसी के इवेंट के लिए गया, और सेम अगर भारत पाकिस्तान आएगा तो आईसीसी के इवेंट के लिए आएगा, पाकिस्तान के लिए नहीं। आईसीसी ने बोला कि हम यहाँ पे टूर्नामेंट करा रहे हैं, वो सिर्फ वो टूर्नामेंट खेलने आ रहे हैं, और वो बेसिकली आईसीसी का इवेंट है। पाकिस्तान में किसी चाचे मामे की भतीजे की शादी या किसी का वलीमा या किसी की बर्थडे नहीं है। सो इट शुड बी वेरी क्लियर, कोई इसमें कोई दो राय है ही नहीं है, किसी की जीत किसी की हार नहीं। बट फिर भी अगर आप बजिद हैं कि पाकिस्तान टीम भेजनी नहीं, और जो लॉजिक आप पेश करते हैं कि ये लॉजिक है हमारा, इसकी वजह से हमने नहीं भेजनी है, तो फिर मेजर आर्या की बातों पर मैं इत्तेफाक नहीं करता, और ना ही एक सलमान बट साहब ने भी एक बात की। तो मुझे लगता है कि इन दोनों की बात को लेकर ही आगे फिर चलना चाहिए। फिर अब यूं कर लें कि बिल्कुल ही क्रिकेट को खत्म कर दें। ये मैं बड़ी के एक बुरे, जिसे बोलते हैं ना कि टूटे हुए दिल के साथ ये बात कर रहा हूं। फिर सोल्यूशन यही बनता है भाईजान, फिर आप क्रिकेट को बुरी तरह से ही खत्म कर दें। और ये एक सोल्यूशन है मेरी नज़र में, जो कि मुझे लगता है कि बीसीसीआई के लिए तो चुटकी भर काम है। अक्टूबर के, अब तो खैर इंडियन जर्नलिस्ट भी मान गए कि ये फैसला शायद अक्टूबर में जाकर होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का क्या मामला होना है, सब पाकिस्तान में होनी या नहीं होनी, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपने हाइब्रिड मॉडल की बात की है। तो भाईजान, आप बीसीसीआई के ऊपर दबाव बढ़ाएं, बल्कि दो चार और चीज़ों के ऊपर भी आपको दबाव बढ़ाना है। बीसीसीआई के लिए चुटकी भर काम है। उन्हें बोले ये जो हमारा लॉजिक है जिस वजह से हम पाकिस्तान में जाकर नहीं खेल रहे हैं, उसी लॉजिक की बुनियाद पर तो हमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ही नहीं खेलने। आप बताएं, चैंपियंस ट्रॉफी में मैं बीइंग पाकिस्तान जर्नलिस्ट कह रहा हूं, कोई चांस नहीं है कि पाकिस्तान कहीं जाकर फाइनल खेले। आप कहें भाई पाकिस्तान के ग्रुप से हमें निकालें, दोबारा ग्रुपिंग कर लेते हैं, पाकिस्तान के हमें भारत को, यानी भारत को किसी और ग्रुप में डाल दें, पाकिस्तान किसी और ग्रुप में, दोनों का ग्रुप मैच ही ना हो, सिंपल। तो पाकिस्तान को तकलीफ नहीं होगी। पाकिस्तान को मेजर तकलीफ यह है कि पाकिस्तान अपने यहाँ मेजबानी कर रहा है और खुद अपना मैच खेलने हाइब्रिड मॉडल के लिए किसी और जगह पे जाए। क्यों? ये तकलीफ है पाकिस्तान को। दरअसल ये तकलीफ दूर हो जाएगी। आप चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है ना, जब आप वेन्यू चेंज करें तो शेड्यूल भी चेंज करने में कोई कबाहत नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप यूं करें, भारत की टीम को कहें आपको ग्रुप दूसरे में डाल दें जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड है, पाकिस्तान को के ग्रुप में कोई और चीज़ ऐड ऑन हो जाएगी, कोई और टीम ऐड हो जाएगी, लाइक कोई भी और टीम ऐड करनी है आप इसमें कर लें, इंडिया उस ग्रुप में चला जाए, पाकिस्तान इंडिया का मैच ही ना हो। फिर सेमीफाइनल में फर्ज किया अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच बन दे तो पाकिस्तान को बजीद है कि हमारे आप फॉरफिट कर दे मैच को। आप बोले कि ठीक है जी, हमें चैंपियंस ट्रॉफी से भी ज़्यादा अजीज हमारा लॉजिक है, ठीक है। तो बड़ी अच्छी एक बात है कि आपको अपने स्टैंड पर पूरा उतरना चाहिए। अगर पाकिस्तान से, वैसे मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंचने का, पाकिस्तान टीम जो जिस तरह खेल रही है ना, बहुत ही बुरा खेल रही है। फर्ज किया सेमीफाइनल में आता है तो फॉरफिट करते हैं, फाइनल में पहुंचने की शायद आप बकौल आपकी हमारी तो कात ही नहीं है। तो ये मसला हल, सिंपल। आप अपने मैच उधर खेलें, पाकिस्तान अपने पाकिस्तान में खेले, सेमीफाइनल आएगा तो फॉरफिट कर देंगे। अब पाकिस्तान की सिचुएशन भी सेम ऐसी रहे, पाकिस्तान भी कहे कि इन्होंने हमारे से मैच नहीं खेला था, अब वर्ल्ड कप फाइनल है, पाकिस्तान अपने सारे मैच, क्योंकि श्रीलंका इंडिया के अंदर मैच हो रहा है, पाकिस्तान अपने सारे मैच श्रीलंका में खेले, उस ग्रुप में इंडिया को, पाकिस्तान को एक ग्रुप में डाले ही ना, क्योंकि बीसीसीआई के सरबराह भी अब जयशाह साहब बन रहे हैं, तो उनके लिए आसान है ये काम है। आप दबाव बढ़ाएं उनके ऊपर भी, पाकिस्तान और इंडिया को एक ग्रुप में ना रखा करो। क्यों रखना है? अपने जो राइट होल्डर्स हैं उनके ब्रॉडकास्टर्स के कहने पर रखना। उन्हें बोले भाई आप अपना पैसा कमाना कमाओ, छोड़ो, हम ये काम नहीं होगा, हम पाकिस्तान के साथ खेलने नहीं चाहते। सिंपल वे। वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान इंडिया को एक ग्रुप में ना रखें, पाकिस्तान अपने सारे मैच श्रीलंका में खेले, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल पहुंचता है जहां पे भारत के साथ मैच हो सकता है, पाकिस्तान फॉरफिट कर दे, खत्म। क्रिकेट को फारिग कराएं। ये अपनी, हम भी अपनी जिद पे खड़े रहें, आप भी अपनी जिद पे खड़े रहें, लॉजिक तो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके ऊपर तो बात ही ये बनती है। फिर दूसरी एक और बात, आप क्रिकेट में मत घुसिए प्लीज, इधर और भी बहुत से प्रॉब्लम है। पाकिस्तानी फनकार काम कर रहे हैं इंडियन पंजाबी फिल्मों में, उधर से भी बैन करें, दबाव बढ़ाएं, उन्हें कहें पंजाबी फिल्म को बैन कर दो, हम देखेंगे नहीं इंडिया में। अब दबाव बढ़ाएं उसके ऊपर भी, हमारे सारे फनकार उसमें काम कर रहे हैं। यकीन मानिए कोई फिल्म नहीं बनती बगैर पाकिस्तानी फनकार के। आपकी पंजाबी जो फिल्म इंडस्ट्री है उठा के देख लीजिए, वो भी बैन कराएं, अपने बॉलीवुड से करा दिया, वो भी बैन करें। नंबर 3, ये जो एमसीएल लीग हुई है, आईएलटी लीग हुई है, और 2-4 काफी लीग्स हैं, उसमें आपके बिजनेस में है ना, उन पर दबाव बढ़ाएं, उनके प्रोडक्ट का बाइकआउट कर दें आप, अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी को वो शामिल करते हैं। भाई लॉजिक पे आना है तो सिर्फ एक मैच को लेके क्यों आ रहे हैं आप? सारे पे चाहिए, सारे पे। ये मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रहा, बट मैं आपके लॉजिक का जवाब दे रहा हूं, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है ये वाली, बट मैं आपके लॉजिक पे मैं कह रहा हूं कि आधा तितर आधा बटेर मत कीजिए, पूरी तरह खड़े होइए उसके ऊपर। बीसीसीआई को कहे कि भाई क्या आप एक ही ग्रुप में पाकिस्तान इंडिया को डालते हैं, ये मसला ही खत्म करें, आप रखें ही ना, आपको मैच ही नहीं खेलना पाकिस्तान से, और लॉजिक आपका जो है उसके ऊपर तो पाकिस्तान को मुंह ही ना लगाएं आप। हम छोटे लोग हैं, आपको क्या जरूरत है हमें मुंह लगाने की, छोड़ दीजिए।
ये बहुत आसान है। ये जो ना, ये जो माजरत के साथ कुछ बड़े लोग मुनाफकत करते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप जब 2021 में पाकिस्तान के सौंपी जा रही थी तो उस वक्त आपके बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी थे ना, उन्होंने उस वक्त क्यों एग्री किया? उस वक्त आप लोगों के मीडिया कहां सोया हुआ था? उन्होंने क्यों नहीं शोर मचाया? उस वक्त भी यही हालात थे जो आज हैं, शायद उस वक्त ज्यादा बुरे होंगे, तब भी यही थे। तो तब आप लोगों ने शोर क्यों मचाया जब सौंपी जा रही थी? चलें छोड़ दीजिए अब जो हुआ। आप ये देख लिए ना, 2007 वर्ल्ड कप में हुआ, पाकिस्तान इंडिया का एक मैच नहीं हुआ था, उसके बाद आईसीसी ने हर मैच ग्रुप में ही पाकिस्तान इंडिया का डाल रखा है। क्यों डाल रखा है? आप अपने बीसीसीआई को, आप खुद कहते हैं ना कि हम आईसीसी हैं, तो खत्म कीजिए ये झंझट ही खत्म कीजिए। ये आसान तरीका है, आपको मैच खेलने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या मसला है? 2 मिनट का काम है, खत्म, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये शोर मच रहा है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यकीन माने पाकिस्तान इंडिया एक पूल में नहीं होगा तो पाकिस्तान को भी टेंशन नहीं है। इंडिया वहां पे खेले, दूसरी टीम में मूव करेंगे, पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है? वो सब तो करना आईसीसी ने। हमें प्रॉब्लम ये है कि हम अपना मैच खेलने बाहर क्यों जाएं। सिंपल ये है। अगर आपका सेमीफाइनल फाइनल पड़ता है तो आप कहेंगे ठीक है हम नहीं खेलते, हमारी जो लॉजिक है आपसे इस मैच से ज्यादा बड़ी है, खत्म, फॉरफिट करें, जैसे इंग्लैंड ने किया था जिम्बाब्वे के खिलाफ। आप भी कीजिए, हम भी करेंगे, जिद है ना। फिर वो इसी तरह ही करते हैं, क्रिकेट को गोली मारते हैं, क्रिकेट का क्या करना है हमने, फारिग करें। तो ये होता है, ये मेजर आर्य साहब का जो लॉजिक है, और सलमान भट्ट साहब ने भी इसी पे बात की कि फिर सारा ही खत्म कर दें, फिर बिल्कुल खत्म करें। और भाई आपके जो जैसे एमसीएल है, आपके बिजनेसमैन ने कराई है, उन्हें पूछें कि आपने पाकिस्तान टीम को बुलाने की हिम्मत कैसे की है। उनसे पूछें, आप उनसे पूछें, उन पर दबाव बढ़ाएं। आपका जो लॉजिक है इतना बड़ा लॉजिक है, और इस लॉजिक के पीछे तो आपको खड़ा होना चाहिए पूरी कौम को। उन्हें बोले एमसीएल वालों को, भाई आपने हिम्मत कैसे हुई, आपने यूनुस खान, शाहिद अफरीदी, आप अपने क्रिकेटर्स से भी पूछें कि जफे क्यों डाल रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ। ये मेरे हाथ जुड़े हैं। ये जो प्रोपेगेंडा बनता है ना, इसको 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट लगते हैं इसको, जो भी बनाना है आपने। कल यही जब भारत पाकिस्तान अगर भेजता है तो उनका लॉजिक सुनेगा, हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं, कोई एक कदम बढ़ाए, हम 2 कदम आगे बढ़ाते हैं, ये लॉजिक आ जाएगा, उसके पीछे आप सब भागेंगे। ये जो लाइन होती है ना, ये जो लाइन होती है, ये बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये 2 मिनट का काम है। कुछ दिमाग हमें भी अपना इस्तेमाल करना है, हमने लोगों को कहने पर चलना है। भाई विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं सबसे पहले अपने आप को क्रिटिसाइज कर देता हूं। जब आपके मोदी जी पाकिस्तान आए थे, उनका बड़ापन था, वो पाकिस्तान आए, छोटापन नहीं था, बहुत बड़ापन था उनका पाकिस्तान आना, ठीक है, एक अच्छी मूव थी। ये जो आज आप लोग लॉजिक पेश कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी उस वक्त उनके आने पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे कि हमारे यहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मोदी जी क्यों आ गए। ये हमारे यहाँ भी हुआ, जो उस वक्त मीडिया के ऊपर भी चला, वो क्यों, वो वही वजह थी जो आज आपके यहाँ वजह बनाई जा रही है। ये हमारे यहाँ भी हो चुका हुआ है, हम लोग सफ़र कर चुके हुए हैं। उस वक्त भी मैं कहता था ये गलत है, बट उस वक्त डिजिटल मीडिया मतलब उस तरह से नहीं था, मैं नहीं कम से कम कर रहा था उसके ऊपर काम, हम टीवी पे करते थे। बट हम उस वक्त भी कहते थे यार ये क्या है, एक बंदा आया है भारत से तो अच्छी बात है, उसने अगर एक हाथ बढ़ाया तो हमें भी गले मिलना चाहिए। वो चीज़ हो जाती तो आइए फड्डे ना होते। मोदी जी जब आए, एक अच्छी मूव है उनकी, बुरी मूव नहीं है। हमारे भी इस तरह कई बार सरबराह वहाँ पे गए, कोई छोटा नहीं पड़ता कहीं पे जाने से, बड़ा ही होता है। ये बड़ापन होता है कि आप खुद हाथ बढ़ा रहे होते हैं, छोटापन नहीं होता। ये हमारे यहाँ स्ट्रीट टॉक होती है, उन्हें पहले मैंने बुलाया सी या उन्हें आया सी, ये ऐसा नहीं होता। अब आप मैंने आपको बातें खोल के बोल दी, ये जो लोग बोल रहे हैं ना, जो बना रहे हैं, एक मिथ बना रहे हैं कि यार लॉजिक ये है कि इस वजह से ये होगा। आप विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं सबको एक एहतराम की नज़र से देखता हूँ। जो लॉजिक आप बना रहे हैं वो हमारी सरकार भी, या आप पाकिस्तान आकर देखिए, पाकिस्तानी सरकार की बात सुनिए, वो भी यही कहते हैं जो आप कह रहे हैं, जिस लॉजिक की बुनियाद के ऊपर आप कह रहे हैं, वो भी यही कहते हैं। सबसे ज़्यादा पीस की वजह से, मतलब ये जो प्रॉब्लम हुए, जो पीस की बात आप करते हैं, सबसे ज़्यादा हम सफ़र हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं हो रहे। जो इल्ज़ामात आप लगा रहे हैं, हमारी सरकार भी लगाती है आपके ऊपर। अब ये पॉलिटिकल वाले जानते हैं इसमें क्या सच है क्या झूठ है। मैं स्पोर्ट्स करता हूँ, और जो क्रिकेटर है वो स्पोर्ट्स। आप बताइए, रोहित शर्मा ने स्टेटमेंट नहीं दी हाँ दोनों के बीच में क्रिकेट होने चाहिए, फिल वक्त तो चलो न्यूट्रल मुकाम पे, बट आगे हो। माई पॉइंट इज के जो आपका लॉजिक है उसमें तो पाकिस्तान को मुंह ना लगाएं। फिर आप, अगर ये लॉजिक है आपका, जैसे आप लोग सुनते होंगे, मैं किसी पे के उंगली नहीं उठा रहा, बट जो इनके लॉजिक है वो लॉजिक सुनिए आप, कि पाकिस्तान के साथ तो क्रिकेट ही नहीं खेलनी। भाई इसके सिर्फ एक क्रिकेट नहीं खेलनी आपने, और भी बंद कीजिए, फिर सब खत्म कर दीजिए आप, दरवाजे बंद, बात ही ना करें। हम छोटा मुल्क है, आपके सामने हमारी क्या औकात है, ये एक रियलिटी है। मैं बीइंग पाकिस्तान जर्नलिस्ट मानता हूं, आपकी इकोनॉमी कहां, हमारी कहां, आपको तो हमारे से बात ही नहीं करनी चाहिए, ये बात सच है। बट माई पॉइंट इज कि आपके विराट कोहली बड़े, आपके रोहित शर्मा बड़े, आपके बुमराह बड़े, आपके शमी बड़े, सब बड़े, मगर यही आप जब ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेलते हैं तो आपके पैट कमिंस, वो पाकिस्तान से बड़े स्टार हैं, वार्नर पाकिस्तान से बड़े हैं, उनके सब बड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के साथ बटलर जैसा खिलाड़ी पाकिस्तान के पास नहीं है। ये इतने बड़े स्टार के साथ खेल के आपकी मैच की वैल्यू देख लें कितनी है, और सेम आपकी टीम जब पाकिस्तान के साथ खेलती है उस मैच की वैल्यू देख लें कितनी है। इस वजह से दोनों का मैच पूल मैच में रखा जाता है।
अगर ये मैच नहीं होगा आईसीसी मुंह के बल गिरेगा। ये पूछ लीजिए आप आईसीसी को, क्योंकि उनकी हिस्ट्री का सबसे बुरा वर्ल्ड कप 2007 का था, जिसमें पाकिस्तान और भारत के बीच मैच नहीं हुआ, और जिस मैच में पाकिस्तान टीम बाहर निकल जाए पहले या इंडिया बाहर निकल जाए, वो भी उनका फुस हो जाता है। वर्ल्ड कप 2021 फुस हो गया था क्योंकि इंडिया बाहर निकल गया था। हाँ, पाकिस्तान पहले बाहर निकल जाए शायद बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इंडिया निकल जाए बहुत फर्क पड़ता है। ये मार्केट वैल्यू है, इट्स नॉट अबाउट द टीम और स्टार वैल्यू, इट्स अबाउट द फ्लैग, पाकिस्तान फ्लैग, इंडिया फ्लैग। अब उसमें कभी आपकी टीम, अब काफी लंबे अरसे से आपकी टीम बहुत तगड़ी आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी टीम भी कभी अच्छी हुआ करती थी, जब वसीम वकार खेलते थे, इंजमाम जब खेलते होते थे, अच्छी थी हमारी टीम भी, मुकाबले की टीम हुआ करती थी। बट पॉइंट इज कब टीम हमारी वीक है, इसमें कोई शक नहीं, बट इट्स नॉट अबाउट वीक और स्ट्रॉन्ग टीम, इट्स अबाउट टू नेशंस। ये दोनों का मैच होता है, वो वर्ल्ड कप उठता है। वो एमसीएल उठा के देख लें, आपका बिजनेस, आपके इंडियन बिजनेसमैन है जो करवा रहे हैं, अगले साल फिर पाकिस्तान टीम को बुलाएंगे, आप जितना मर्जी मना करके देख लीजिए, क्योंकि उनको पता है इसके बगैर एमसीएल नहीं होना। तो प्यारे भाई, ये जो मैंने एग्जाम्पल दी, जो लंबी बात खींची, उसका मकसद ये था कि ऐसा नहीं होता जो आप समझ रहे हैं। आप अपनी राय दोस्तों कमेंट के सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।